तो 850 करोड़ आप देख रहे हैं, हजारों करोड़ का और कैंसिल होगा और सारा टेंडर जल्दी नहीं। वो जो गड़बड़ी पाई जाएगी उसका अलग से जांच होगा। पहले तो हमें काम करना है, पहले हमें साफ सुथरे तरीके से टेंडर करके काम कराना है, उसके बाद गड़बड़ी का भी इलाज करेंगे। जो भी गड़बड़ी पाया जाएगा, चाहे अधिकारी का गड़बड़ी हो, चाहे संवेदक का गड़बड़ी हो, सब पे कार्रवाई होगी। इनके समय कार्रवाई नहीं होता था, हमारे समय कार्रवाई होगी। गड़बड़ी करने वाले चाहे कोई हो, नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेंगे। गड़बड़ी का जांच होगा, गड़बड़ी करने वाले जेल जाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू जी हैं। नीरज बबलू जी, पीएचईडी विभाग में 826 करोड़ के टेंडर को रद्द कर दिया गया था, क्यों ऐसा किया गया था? अंदर की बात क्या है? देखिए, टेंडर है और टेंडर को रद्द करने के लिए कोई नियम कानून का जरूरत नहीं है। विभाग का विशेषाधिकार होता है कि किसी भी टेंडर को आप कभी भी रद्द कर सकते हैं। जब टेंडर एग्रीमेंट होता है उसके बाद रद्द करने के लिए सोचा जाता है। उससे पहले संशोधन होता है, कुछ गड़बड़ियाँ रहती है, कुछ कमी रहता है, उसको देखते हुए रद्द कर दिया जाता है। कई कमी था, कई गड़बड़ी था, जिसको देखते हुए इसे रद्द किया गया है। अभी ये तो 860 करोड़ का लगभग हुआ है। अभी बहुत सारा टेंडर अभी कैंसिल होने के लिए बाकी है। हजारों करोड़ का टेंडर और कैंसिल होगा। अभी जो अगले हफ्ते सारा कैंसिल होगा, तो अगले हफ्ते आपको बताएंगे कि विस्तृत रूप से कितना टेंडर कैंसिल हुआ। जो सब काम में कमी था, सब कमी को पूरा किया जा रहा है। पूरे नल जल विभाग को दुरुस्त किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, और उनके सपने को पूरा करने का संकल्प हमारा है कि 6 महीने में पूरे नल जल को ठीक करेंगे और जहां बचा खुचा काम है, सारे बचे खुचे काम को कंप्लीट करेंगे अगले विधानसभा से पहले। क्या गड़बड़ी थी सर? बड़ा झोल था क्या? ये झोल झाल अलग विषय है। ये तरह तरह का हल्ला हो रहा था कि ऐसा मैनेज हो गया, वैसा मैनेज हो गया। इसलिए लोगों के भावना को देखते हुए, विभागीय गड़बड़ी को देखते हुए, टेक्निकल गड़बड़ी को देखते हुए, बाकी बहुत चीजों को देखते हुए इसे कैंसिल किया गया है। इसमें संशोधन करके और अपग्रेड तरीके से कैसे हम लोग बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर काम करने के लिए इसे कैंसिल किया गया है। और अभी कैंसिल होना बाकी है और बहुत जल्दी 1 हफ्ता में सारा कैंसिल होगा। हजारों करोड़ का? बिल्कुल, हजारों करोड़ का कैंसिल और होना है। अभी तो 850 करोड़ आप देख रहे हैं, हड़कंप मच जाएगा। हजारों करोड़ का और कैंसिल होगा और सारा टेंडर जल्दी निकलेगा। हड़कंप मच जाएगा। हड़कंप क्यों बचेगा भाई? काम है ना, ये नॉर्मल प्रोसेस है। टेंडर होना, टेंडर कैंसिल होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को कंफ्यूजन है कि हमने किसी का एग्रीमेंट रद्द कर दिया। मैंने किसी का एग्रीमेंट रद्द नहीं किया है, अभी किसी का एग्रीमेंट नहीं हुआ था। ये न्यूसेंस फैल रहा था कि पिछली सरकार में लोग मैनेज करके टेंडर डाले हैं, मैनेज टेंडर है, मैनेज टेंडर है। ये तरह तरह के न्यूसेंस को देखते हुए इसे कैंसिल किया गया है। कोई न्यूसेंस व्यूसेंस पर हम लोग उतना ये नहीं करते। मेन है कि हमें काम को बढ़िया तरीके से करना है, अच्छे तरीके से करना है, इसलिए हमने टेंडर कैंसिल किया। कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो आगे क्या कुछ होगा? वो जो गड़बड़ी पाई जाएगी उसका अलग से जांच होगा। पहले तो हमें काम करना है, पहले हमें साफ सुथरे तरीके से टेंडर करके काम कराना है, उसके बाद गड़बड़ी का भी इलाज करेंगे। अच्छा, जो पहले मंत्री थे वो साफ साफ कह रहे थे कि अगर कुछ गड़बड़ी है तो सीबीआई जांच करा लीजिए। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कभी गड़बड़ी? अगर गड़बड़ी होगा तो हम लोग भी जांच करेंगे। जो कमी है हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, और सारे कमी को दूर करते हुए हम लोग चाह रहे हैं कि बेहतर काम हो, और बेहतर काम के लिए बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। अच्छा, बिहार में एक चर्चा क्यों होती है? आम खुलकर हम बात करें कि घोटाले की चर्चा होती है बिहार में कई विभागों में, तो क्या महागठबंधन की सरकार में घोटाले हुए थे? देखिए, जब जब महागठबंधन की सरकार बनती है, जब जब राजद सरकार में आती है, जंगल राज लाती है। अब देख रहे कि अपराध का ग्राफ बढ़ जाता है, घपले घोटाले बढ़ जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहें कि 17 महीने में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच होगी, और गड़बड़ी करने वाले चाहे कोई हो, जेल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो लोग गड़बड़ी करने वाले हैं, जनता जान रही है और सबको पता है कि कौन लोग गड़बड़ी करते, कौन लोग 5-5, 6-6 विभाग दबा के बैठे हुए थे। सारे गड़बड़ी का जांच होगा और गड़बड़ी करने वाले जेल जाएंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि सत्ता संरक्षित अपराधियों ने लगातार जो हत्याएं की जा रही हैं वो सत्ता संरक्षित अपराधी हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। जो हम लोग कहा करते थे वही बात अब उनको कहने की मिलता। उनके पास तो कोई काम नहीं है, जनता बेरोजगार कर दी है उनको।
तो आरोप लगाना सिर्फ उनका काम रह गया है। अपने शासन काल का उठा के देखे कि 17 महीने में कितने अपराध हुए, कितना मर्डर हुआ, कितना लूट हुआ, कितना बलात्कार हुआ, महादलित के साथ बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ। इन तमाम चीजों का जवाब उन लोगों के पास नहीं है। अगर अभी छिटपुट घटना घटती है तो इसको ये लोग बवंडर करने में लगे रहते हैं, अफवाह फैलाते हैं। अगर अपराध का ग्राफ इन लोगों के पास ला के देंगे 17 महीने का, तो बोलती बंद हो जाएगा इन लोगों का, जो जनता जान रही है। इसलिए जनता इन लोगों को खारिज कर चुकी है। ये लोग बेरोजगार हैं, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। लगातार वो हर रोज सोशल मीडिया पर आंकड़ा जारी करते हैं। मैं तो कहा ना कि ये लोग बेरोजगार हैं, अब इनके पास कोई काम नहीं है, तो बैठ के ट्विटर ट्विटर खेलते हैं सोशल मीडिया पे। पहले कहा करते थे कि ट्विटर ट्विटर क्या है, अब उसी ट्विटर ट्विटर करते रहते हैं, तरह तरह का अफवाह फैलाते हैं। और एक बोले ना कि ये अफवाह फैलाने का नया नया हथकंडा ढूंढ रहे हैं। जनता इन लोगों को नकार चुकी है, अभी कितना भी अफवाह फैलाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। बिहार में पुल आज से नहीं गिर रहे, महागठबंधन के सरकार से गिर रहे। आप याद करिए, जिस समय ये मंत्री थे का आज जो कह रहे हैं, भाषण जो दे रहे हैं, तो इन्हीं के समय में सबसे बड़ा भागलपुर का पुल गिर गया। उस पुल में काफी हस्तक्षेप किए थे, ये क्लीन चिट दिए थे उस पुल में कि नहीं पुल का सब चीज बढ़िया है। जब जांच आया था, तो जब क्लीन चिट दिए तब पुल कैसे गिर गया? इनको जवाब देना चाहिए। जब आपके समय पुल गिरता है तो और समय पुल गिर रहा है, तो जांचें हो रही है। और पुल में जो भी गड़बड़ी पाया जाएगा, चाहे अधिकारी का गड़बड़ी हो, चाहे संवेदक का गड़बड़ी हो, सब पे कार्रवाई होगी। इनके समय कार्रवाई नहीं होता था, हमारे समय कार्रवाई होगी। गड़बड़ी करने वाले चाहे कोई हो, नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेंगे। गड़बड़ी का जांच होगा, गड़बड़ी करने वाले जेल जाएंगे। अच्छा, आने वाले वक्त में कल आप बैठक भी किए थे, मंत्रियों के साथ बैठक की गई थी, सारे मंत्री एक साथ थे, विनोद तावड़े जी ने बैठक बुलाई थी। बिहार में क्या कुछ विकास होने वाला है आगे? देखिए, निश्चित रूप से बिहार में विकास का काम होगा। हमारे आदरणीय प्रभारी तावरे जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिनको जो विभाग मिला है उसका काम दिखना चाहिए, जनता को उसका फायदा समझ में आना चाहिए, जनता को समझ में आना चाहिए कि ना विभाग मंत्री काम कर रहा है, और जो अपना काम है 3 दिन कम से कम यहाँ प्रदेश में रहें, तो 3 दिन इलाके में जाकर के, जिला जिला जाकर के भ्रमण करें, वहाँ ऑन स्पॉट काम को देखें, वहाँ रहें। आप जाकर के रात्रि विश्राम करें, वर्कर से मिले, आम लोगों से मिले, तब जाकर के परफॉर्मेंस दिखना चाहिए। ये परफॉर्मेंस दिखाने का स्पष्ट निर्देश है। तो सभी लोग काम में लगे हुए हैं और जनता तक के बीच में जाकर के संपर्क बनाने में लगे। लेकिन आने वाले वक्त में आपके विभाग में हजारों करोड़ के टेंडर रद्द होने वाले हैं। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल हजारों करोड़ के टेंडर रद्द होंगे। जितना भी राज्य भर में काम बचा हुआ है, सब जहां भी नल जल का काम बचा हुआ है, तमाम काम को पूरा किया जाएगा। काम को करने के लिए टेंडर होता है, और काम में लेट हुआ है तो टेंडर फटाफट करके हम लोग नया काम करेंगे। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे। तो हमने संकल्प लिया है कि दोनों व्यक्ति के सपने को पूरा करेंगे और हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचाएंगे। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री ने क्या कुछ कहा। साफ साफ कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हजारों करोड़ के और टेंडर रद्द किए जाएंगे। साथ ही साथ नीतीश कुमार का जो सपना है वो गांव गांव तक पहुंचेगा। वहीं तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार ट्वीट कर रहे हैं, उसको लेकर इन्होंने साफ साफ कहा वो बेरोजगार है, उनको जनता ने हटा दिया है, तो कोई काम नहीं है, तो ट्विटर ट्वीट खेलें। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।